दोस्तों, आपका स्वागत है आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग का दौर जो है वो 1856 से लेके 1862 तक है। और अगर उनकी बात की जाए तो लॉर्ड कैनिंग एक ऐसे गवर्नर जनरल है और आखिरी गवर्नर जनरल है इंडिया के। और वहाँ से क्या होता है कि उसके बाद फिर वो चेंज होते हैं और वो बन जाते हैं वाइस रॉय ऑफ इंडिया। वो कैसे बन जाते हैं वाइस रॉय ऑफ इंडिया, आइए देख लेते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस्टेब्लिश किया 3 यूनिवर्सिटीज़ को एट कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे इन 1857। जी हाँ, 1857 में उन्होंने क्या किया, 3 यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। ये किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने। और उस दौरान ये सिर्फ लॉर्ड कैनिंग क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तब तक वो वाइसराय नहीं बने थे। उसके बाद क्या होता है, फ़ौरन ही ये वाला रिवोल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस। और सबको पता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 हो जाता है, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, ग्रेट अपराइजिंग भी कहा जाता है और स्पॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है। तो ये आ, इनकी शुरू ये 1857 में होता है। तो वहाँ से क्या होता है कि वहाँ पे डिफीट मिलती है इंडियंस को। क्योंकि डिफीट कैसे मिलती है? डिफीट मिलती है क्योंकि कहा जाता है कि ये जो बैटल था, ये जो रिवोल्ट था, ये इसको ना कलेक्टिवली फॉट नहीं किया गया था। अगर मिलजुल के सभी लोग, मान लो बिहार में कुछ अलग लोग थे जिन्होंने फॉट किया, यूपी में अलग थे, लखनऊ में अलग थे, तो हर जगह पे, दिल्ली में अलग थे। तो कलेक्टिव एफर्ट नहीं था, यानी प्लान नहीं था, इसको प्लान नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इसे यानी हारना पड़ा, इस बैटल को हारना पड़ा या इस रिवोल्ट को हारना पड़ा। तो उसके बाद क्या होता है, लॉर्ड कैनिंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मैंने अभी कहा था कि ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन मैं आपसे पढ़ा लिया है मैंने ये क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। जी हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, हमेशा ही ये क्वेश्चंस आते हैं। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन खुद ही यहाँ पे निकल के आता है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज Lord Canning. And who was the first Governor General of India? The first Governor General of India was Lord William Bentinck. Who was the last Governor General of Bengal? The last Governor General of Bengal was Lord Bentinck. जी हाँ, 1833 में फिर वो चेंज होता है और 1833 के बाद वो क्या बन जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तब तक क्या होता है? वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है। जी हाँ। और लॉर्ड कैनिंग पहले वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया बन जाते हैं। उसके दौरान क्या हुआ कि वाइट काफ़ी म्यूटिनीज हुई। एक तो ये ग्रेट अपराइजिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, उसके बाद वाइट म्यूटिनी हुई 1859 में। और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी हो गए। और ये चेंजेस तब हो गए जब क्वीन्स प्रोक्लेमेशन हुआ, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन एंड द इंडिया एक्ट ऑफ 1858। इस एक्ट के दौरान काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गई। और उसके बाद गवर्नर जनरल का जो रूल आता है वो है लॉर्ड एलिगन फर्स्ट 1862 में। क्या होता है कि लॉर्ड एलिगन फर्स्ट का रोल काफ़ी छोटा है। हिज सडन डेथ इन 1862, ये याद रखना। His sudden death in 1862, Lord Elgin's sudden death in 1862, administration carried on by Sir Napier and Denison। जी हाँ, सर नेपियर और सर डेंशन ने एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी किया फ्रॉम 1862 से लेके 1864 तक। उसके बाद लॉर्ड लॉरेंस का दौर स्टार्ट होता है। कहा जाता है कि लॉर्ड लॉरेंस का दौर काफ़ी ज़्यादा सूटेबल था। अगर वो वहाँ चाहते वो अफ़गानिस्तान पे अटैक कर सकते थे और अफ़गानिस्तान की उस वक़्त सूरत हाल जो थी वो नाज़ुक थी और शायद वो जीत जाते। लेकिन उन्होंने एक पॉलिसी इख्तियार की थी। उस पॉलिसी का नाम था मास्टरली इनएक्टिविटी।
ताकि मतलब छेड़खानी नहीं करनी है उनके साथ। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, अफ़गानोज़ ने पहले ही वार्न किया था कि हमारे साथ छेड़खानी नहीं करना, क्योंकि उनको डिफीट मिली थी लॉर्ड ऑकलैंड के दौरान, जो कि 1836 से लेके 1842 तक गवर्नर जनरल रहे इंडिया के। उन्होंने इस्टैब्लिश किया, लॉर्ड लॉरेंस ने इस्टैब्लिश किया हाई कोर्ट्स एट कलकत्ता कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास इन 1865। जी हाँ, 3 कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स को उन्होंने इस्टैब्लिश किया। कहाँ पे? कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में। उसके बाद लॉर्ड मेयो का दौर शुरू होता है, और लॉर्ड मेयो का दौर शुरू होता है 1869 से लेके 1872 तक। उन्होंने क्या किया? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जी हाँ, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस गवर्नर जनरल ने स्टैटिस्टिकल सर्वे शुरू किया? लॉर्ड मेयो ने। उसके बाद उन्होंने इस्टेब्लिश किया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉमर्स। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉमर्स। He was the only, Lord Mayo was the only Governor General who was assassinated, sorry, assassinated, जिन्हें कत्ल किया गया ऑफिस में, ड्यूरिंग ऑफिस। ओनली गवर्नर जनरल हु वाज assassinated, ये कौन थे? ही वाज लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के बाद लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक गवर्नर जनरल बन जाते हैं, और लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक का रोल बिल्कुल अच्छा रहा, लेकिन एक जो बात हमेशा ही निकल के आती है यहाँ पे, जब भी अफ़गान का कोई काम होता था, तो अफ़गान के खिलाफ वॉर करनी होती थी, तो कुछ न कुछ खलबली मच जाती थी ब्रिटिश कैंप में, ब्रिटिशर्स के दिलो दिमाग में। लॉर्ड नॉर्थब्रुक इज़ द ओनली गवर्नर जनरल हु रिजाइनड ओवर द अफ़गान क्वेश्चन। जी हाँ, लॉर्ड नॉर्थब्रुक इज़ द ओनली गवर्नर जनरल हु रिजाइनड ओवर द अफ़गान क्वेश्चन। ओनली गवर्नर जनरल जिन्होंने रिज़ाइन किया, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया। जब उन्हें कहा गया कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हमला करना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे हमला नहीं करना, तो उन्होंने रिज़ाइन किया। लॉर्ड लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बाद लॉर्ड लिटन आते हैं। लॉर्ड लिटन का दौर होता है शुरू 1876 से लेके 1880 तक। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेकंड अफ़गान वार छेड़ी, और ये कब हुई सेकंड अफ़गान वार? 1878 से लेके 1880 तक। और जाहिर सी बात है, वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला, शिकस्त मिली। उसके बाद उन्होंने अपॉइंट किया फर्स्ट फैमीन कमीशन अंडर रिचर्ड स्ट्रैची। जी हाँ, फर्स्ट फैमीन कमीशन अंडर सर रिचर्ड स्ट्रैची। उन्होंने फैमीन कमीशन को अपॉइंट किया, और उसके हेड जो थे वो थे सर रिचर्ड स्ट्रैची। लॉर्ड रिपन का दौर शुरू होता है। उसके बाद गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड रिपन आते हैं, और लॉर्ड रिपन का दौर 1880 से शुरू होकर 1884 तक रहता है। लॉर्ड रिटन ने अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम किए, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इनका हर एग्ज़ाम में आप इस क्वेश्चन को देख लोगे। ये क्वेश्चन है कि लॉर्ड रिटन इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जी हाँ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमने पढ़ा है कि 1957 के बाद जब बलवंत राय मेहता कमेटी बनी, उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का नारा लगा कि हमें जो ग्रॉस रूट लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसे, तो उसकी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। लेकिन ये शुरुआत किसने की? इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बाय लॉर्ड रिपन, एंड इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। जी हाँ, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। जी हाँ, दो चीज़ें, एक मैंने पढ़ा है आपको, लॉर्ड कॉर्नवेल्स को कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। और लॉर्ड रिपन को कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, उन्होंने पास किया फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881। और इस फैक्ट्री एक्ट में क्या था? 1881 में उन्होंने कहा कि जो बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं, उनको फैक्ट्रीज में काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सही एक अच्छा कदम उन्होंने उठाया कि जो भी बच्चे 14 साल से नीचे हैं, 14 साल तक जो भी बच्चे हैं, उनको फैक्ट्रीज़ में काम करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। उसके बाद सबसे अच्छा काम उनका ये है,
हम लोग पढ़ते हैं बीएड जब करते हैं, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट किया उन्होंने एक कमीशन को, जी हाँ, एजुकेशनल कमीशन अंडर सर विलियम हंटर इन 1882, जिसको हंटर कमीशन भी कहा जाता है। जी हाँ, लॉर्ड रिपन ने क्या किया, अपॉइंट किया किसको, एजुकेशनल कमीशन को अंडर सर विलियम हंटर इन 1882 में। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।